खबर, कंगना रनौत और बीएमसी के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही और बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। अवैध निर्माण का आरोप लगाकर बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया। कार्रवाई की, दफ्तर के आगे हिस्से पर बुलडोजर चलाया। दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, लगातार आप देख सकते हैं बीएमसी का पूरा अमला बुलडोजर लेकर कंगना के दफ्तर पहुंचा और पूरी तरह से एक्शन में बीएमसी पूरे दफ्तर में तोड़फोड़ की है। कल नोटिस चिपकाया था और कंगना और शिवसेना, कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच अब ठन गई है। पहले ट्विटर वॉर, फिर जबानी जंग, उसके बाद अब बीएमसी का बुलडोजर। बीएमसी हवाला ये दे रही है कि हमने नोटिस चिपकाया, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। सीधा चलेंगे, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए नवजोत, धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही है और आप माइक के जरिए हम सुनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो बुलडोजर है बाहर गेट पे खड़ा है। सुन रहे हैं मौसमी, तमाम आवाजें भी सुन रहे हैं, धड़ाम धड़ाम की आवाज जो आप लगातार बता रही है। जी बिल्कुल साफ तौर पे, और यहाँ पे देखिए पूरी एरिया में कॉर्डन ऑफ है। तमाम मुंबई पुलिस के कर्मी खड़े हैं, बुलडोजर गेट पे खड़ा है। मणिकर्णिका फिल्म्स, 15 साल की मेहनत। कंगना ने कहा कि बड़े सपनों से उन्होंने इस ऑफिस को सजोया था, खुद इसकी डिजाइनिंग की थी और इसको प्लास्टिक फ्री, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया था। पर बीएमसी को ये जचा नहीं, क्योंकि बीएमसी का आरोप है कि कंगना ने डिजाइनिंग इसकी चेंज कर दी। जहाँ किचन था वहां पे लॉबी बना दी, जहां लॉबी थी वहां पे ऑफिस बना दिया और उसको लेके बीएमसी की रार बनी हुई है। उलट इससे कंगना रनावत ने भी कहा है कि आपको तोड़ना है तो तोड़ लीजिए, पर मैं महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, महाराष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जरा तस्वीर दिखाइए, पॉश पाली हिल, 3 मंजिला ये ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 2 फ्लोर्स की ही अनुमति इस एरिया में होती है। बेहद पॉश माना जाता है। और यहाँ पे आप देखिए बाहर जो ग्लास है उस पे अखबार लगा है। बीएमसी के अधिकारी अंदर है, कुछ जेई जूनियर लेवल ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद है। उधर देखिए आप, ये 3 लोग जो साथ में आए हैं, वहाँ पे मुंबई पुलिस गेट पे है। जरा आगे चलते हैं परमिंदर और दिखाते हैं नवजोत तस्वीरें। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल का जवाब और दीजिए। पहली बात, बीएमसी कह रही हमने तो पूरा लीगल एक्शन लिया है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया, लेकिन यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आ रही वो आ रही है ईगो क्लैश, वो आ रही है सियासत को लेकर, वो आ रही है उस मामले को लेकर, सुशांत मामला, जिसको लेकर नेपोटिज्म से बात पूरी शुरू हुई और फिर उसके बाद यहाँ कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार हो गया। चले जाए मैं मौसमी। जी नवजोत अपना सवाल दोहराएं। मैं सीधे सवाल ये कर रही हूँ कि यहाँ पर लड़ाई तो शुरू हुई थी सुशांत मामले को लेकर, जब कंगना ने आवाज बुलंद की थी, नेपोटिज्म से शुरू हुआ पूरा मामला, लेकिन आखिरकार आज अगर देख रहे हैं जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, मतलब सीधे कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। एकदम नवजोत, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एक खुला मोर्चा कंगना रनावत ने खोल दिया है। अगर आप देखिए तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कंगना ने ट्वीट पे कहा हो या अपील की हो कि मैं माफी मांगती हूँ, मैं अपने बयान से पीछे जाती हूँ, या मैंने गलती से ऐसा कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसके उलट कंगना ने बोला है कि बाबर आ गए हैं। इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है जो बेहद तीखी है और कहीं ना कहीं सियासी भी। कंगना रनावत कुल मिला के ये कह रही हैं कि वो जो बीएमसी है वो गूंज का इस्तेमाल किया, गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया है कि बीएमसी के गुंडे यहाँ पे उनके दफ्तर पर आ गए। वही बीएमसी जिससे उन्होंने परमिशन ली थी इस दफ्तर को बनाने की। और यहाँ पे आप देखिए गेट दिखा रहे हैं, नंबर 5 लिखा है, जूम इन करिए परविंदर, नंबर 5 गेट पे लिखा हुआ है, नंबर 5 हरे रंग का गेट है, गोला बना हुआ है। वहाँ पे गेट पे महिला पुलिस कर्मियों को भी लाया गया है कि कोई अगर अधिकारी, कोई अगर ऑफिस में महिला हो तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है। बीएमसी और मुंबई पुलिस की टीम। पर जो आप बात कर रही है नवजोत, ऊपर दिखाइए, पर्दे जो है वो आधे उठे हुए हैं, पर कोई अंदर भीतर है नहीं, सिर्फ बीएमसी के अधिकारी है। ये इधर से नजर आ रहा है, पर्दे उठे हुए हैं और यहाँ पे जो अखबार आप देखिए, अखबार से अंदर आपको ये देखे बीएमसी के अधिकारी, कर्मचारी, वो नियॉन जैकेट दिखाइए बीच में, नियॉन जैकेट में
जूम इन कीजिए, ये है, ये देखिए आप, यहीं पे हथौड़ा चल रहा है, पूरी खिड़की हिल रही है, कांच हिल रहा है और यहाँ पे कंगना के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। बाहर एक छोटी सी बालकनी बनाई थी, वो तो तोड़ ही दी है। दिखाइए बुलडोजर के बगल में ये बालकनी, आप पीछे देखिए, सामने एक इस तरह से जो है लोहे का स्ट्रक्चर था जिसको बुलडोजर ने पूरा खींच के तोड़ दिया है। ये कहा गया एक आयरन रॉड लगी हुई थी और बुलडोजर से इसको खींच दिया गया। तो कुल मिला के उस तरफ देखिए वो खिड़की हिल रही है, इधर तोड़फोड़ चल रही है पहली खिड़की पर, और उसके बाद ये सामने उसके नीचे जो स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश कर दिया। ऊपर दिखाइए रेलिंग दिखाइए परमिंदर, रेलिंग आधी टूटी हुई है, दिख रही है आपको जी। ये देखिए कैमरे में इस तरफ नहीं और इधर दाहिने हाथ पे ऊपर की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए, रेलिंग दिखाइए स्क्रीन पे। बिल्कुल मौसमी सिंह, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह लगातार दिखाते जाइए तस्वीरें। तो दफ्तर पर बुलडोजर, बीएमसी की कार्रवाई चल रही है। दफ्तर मेरे लिए मंदिर, कंगना रनौत का कहना है। और इस बीच कंगना कहां मौजूद है? कंगना इस वक्त चंडीगढ़ में है क्योंकि वहां से लेनी है उनको फ्लाइट, मुंबई के लिए पहुंचना है उनको। लेकिन कहा मेरा मंदिर तोड़ा किसने? बाबर ने। और सीधे सीधे मौसमी बड़ी बात है, पहले पीओके, फिर बाबर, फिर बीएमसी के गुंडे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कंगना ने किया। और उस पर बीएमसी, देखिए ऐसा नहीं है कि बीएमसी को पहले से नहीं पता था कि वहां पर कोई अवैध निर्माण नहीं है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। मौसमी मौसमी सिंह, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी माफ कीजिएगा, शोर बहुत ज्यादा हो रहा था नवजोत, इसलिए आवाज नहीं सुनाई दी। अब आवाज मिल रही है आपकी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। अभी आधी ही बैल्कनी तोड़ी है तो शायद वो पूरे आगे की का जो रॉड लगा हुआ है उसको भी डिमोलिश करेंगे। जो थोड़ा सा अखबार की परत नीचे है उससे दिखाई दे रहा है, पूरी खिड़की हिल रही है यहाँ पे। और कंगना ने कहीं ना कहीं कहा है, कल तक वो ये कह रही थी कि शायद बीएमसी मेरा दफ्तर नहीं तोड़ेगी क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है। और शायद सिर्फ लीकेज का ये देखिए, दिखाइए जरा नोटिस, लीकेज का नोटिस लगा के कल बीएमसी चली गई थी कि जो लीकेज है उसको ठीक करे। उसके बाद बीएमसी फिर से आई और बोला कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको खत्म कीजिए वरना हम कल आके तोड़ देंगे। कल उन्होंने ये चेतावनी दी थी। जूम इन करके, थोड़ा सा दूर है कैमरा पर, जूम इन करके परमिंदर दिखा रहे हैं कि चार नोटिस लगे हैं उनके गेट पे, 4 नोटिस, एक इधर और 3 इधर। तो 4 नोटिस लगे हैं गेट पे कंगना के। लगातार बीएमसी ने जब से उनकी तल्ख बयानबाजी तेज हुई, संजय राउत और कंगना रनावत आमने सामने हुए, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने खुली चेतावनी स्वीकार कर ली या चेतावनी दे दी कि कंगना अगर महाराष्ट्र वापस आएंगी तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बावजूद भी कंगना रनावत ने कहा कि मैं महाराष्ट्र वापस आऊंगी और खुला चैलेंज है, कुछ ही देर में कंगना मुंबई में होंगी। किसी के बाप की मुंबई नहीं, रोक सको तो रोक लो। लेकिन मौसमी सिंह, यहाँ पर बड़ी बात, बड़ा सवाल जो लगातार आप हमें वो नोटिस भी दिखा रही हैं, वक्त तो देंगे ना? कल नोटिस चिपकाया, आज सीधे बुलडोजर। आपने कहा कि उस जो गलत निर्माण है, अवैध निर्माण है, उसको ठीक कर लीजिए, लेकिन ठीक करने का वक्त तो दिया जाएगा। अब क्यों ना इसको माना जाए कि बदले की कार्रवाई है? जी बिल्कुल, देखिए एक सरकारी एजेंसी होती है, थोड़ा समय देती है, वो नेताओं की बयानबाजी और उनकी आपस की नोकझोंक पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कुल मिला के अगर बीएमसी है तो वो 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस दे सकती है। इतनी स्पीड में तो बीएमसी को कभी काम करते नहीं देखा, या किसी सरकारी एजेंसी को कि कल नोटिस चिपकाए और आज घर तोड़ दे, आज दफ्तर तोड़ दे। तो जरूर इसमें ये सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या बीएमसी पर महाराष्ट्र सरकार का दबाव है, शिवसेना का दबाव है कि जिसके मद्देनजर वो एकदम से सक्रिय हो जाती है और बुलडोजर चला देती है। पूरी तस्वीर अगर आप देखिए नवजोत, यहाँ पे बाई से लेके दाई तक, परमिंदर पैन करके दिखाएंगे, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आसपास के जितने लोग काम करने वाले हैं वो आ गए हैं। ऊपर करके टॉप एंगल करके दिखाइए, उधर भी एरिया को जो कॉर्डन ऑफ किया गया है तो लोग खड़े हुए ये तस्वीर देख रहे हैं। मुंबई जो है माया की नगरी है, बॉलीवुड की नगरी है, यहाँ बड़े बड़े एक्टर रहते हैं और बड़े बड़े ड्रामा और मिस्ट्रीज बनाई जाती है। पर इस तरह का सियासी नाटक जो चल रहा है उसको लेकर भी जनता लगातार जनता के सामने भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में सिर्फ यही मुद्दा रह गया है